बात। क्वेश्चन ये है आपका, और इसमें ये है इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ बुक्स नॉट मैटर। अब ठीक है, मतलब आपने जो ग्रुप, जो शेल्फ में जो जमानी है ना आपको, वो केवल एक ग्रुप का, जो एक बुक है उसका ग्रुप बना करके आपको रखना है, उसके अंदर का इंट्रा परम्यूटेशन है ना वो आपके लिए मायने नहीं रखता। तो अब ये हो जाएगा भाई आपका 20 से आपको ग्रुप बनाइए 5 का, 9 का, और ये 2 के, ये 3 ग्रुप बना है, ये 2 के 3 ग्रुप, ये 9 का एक ग्रुप, और ये 5 का एक ग्रुप बनाया। तो ये काम हम कितने तरीके से कर सकते थे? फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 एंड फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 3, और ये फैक्टोरियल 3। अभी ये हमारे पास क्या है? ये हमने केवल अभी बंडल बनाए हैं। ये बंडल बनाया 5 का, ये बंडल हमने बनाया है 9 का, और ये बंडल हमने जो 3 बंडल बनाए हैं ये 2 2 के बनाए, ये 2 के, ये 2 के, ये 2 के, ये 2 2 के हमने 3 बंडल बनाए। बहुत छोटे बंडल बन गए ये, मतलब ये बंडल 2 का, ये बंडल 2 का, ये बंडल 2 का, ये 2। अभी तो मतलब ये है, देखिए हमने ये बंडल हम कितने तरीके से बना सकते हैं, हमारे अभी सिर्फ ये काउंट किया है। तो जितनी बार भी ये बंडल बनेंगे ना, उनमें क्या होगा, या तो बात समझना, या तो बंडल के अंदर की बुक्स अलग अलग हैं। हर बार जब भी आप बंडल बना रहे हो, हर बार बंडल के अंदर की जो बुक्स है ना वो सब अलग अलग है। मगर जो बंडल बंडल के अंदर की बुक्स का जो अरेंजमेंट है वो हमने नहीं काउंट किया, वो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। तो ये बंडल बनाने के हमारे पास जो है अभी तक केवल तरीके आए। अभी ये बंडल बना करके आप ऑलरेडी रख चुके हैं। अब बात आती है इनको इन शेल्फ में जमाने की, जिनकी जो साइज है, अरे हाँ, अब बात आती है इनको, ओके, इनको रखने की। तो इनको रखने के कितने तरीके हो सकते हैं? अब इनको नाउ, अब बताइए, चलिए इनको इनको अभी इन शेल्फ में, ये बंडल्स जो आपके पास आए हैं, इन बंडल्स को इन शेल्फ में रखने के कितने तरीके हो सकते हैं? इन शेल्फ में रखने के कितने तरीके होते हैं? विघ्नेश जवाब दीजिए। ये हेलो बंडल्स, हाँ बोलो। ये मतलब ये 5 का एक है, ये 9 का दूसरा है, और ये 2 के, ये 2 का, और ये सर, 2। पाँच पाँच के शेल्फ में एक ही होगा तरीका। हाँ, इसमें भी एक ही तरीके से रखा जा सकता है, इसको भी एक ही तरीके से भरा जा हाँ, सकता है। एक ही। इसमें, अब देखो इसमें, अब बताओ यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं? देखो ये 2 का बंडल रखा, सपोज ये 2 का बंडल रखा, ये 2 का। अब आप कहेंगे सर ये बंडल को आपस में परम्यूट भी तो कर सकते हैं। मैं कहूंगा नहीं। मैं क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सपोज यहाँ पर बेटा ए बी आया है, और यहाँ पर सपोज सी डी आया है। आप कहोगे कि सर ये सी डी जो है वो, इनको आपस में इंट्रा परम्यूटेशन कर सकते हो? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? वो चीज बंडल बनाने के तरीके में ऑलरेडी काउंट हम कर चुके हैं कि ए बी का बंडल इधर आ जाए और सी डी का बंडल इधर आ जाए। ये हम ऑलरेडी यहाँ पर काउंट कर चुके हैं। ये जितने तरीके से बंडल जो बन सकते थे ना वो हम यहाँ ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अच्छा, बंडल बनाने के तरीके हैं, तो इसका जो इंटर बंडल ए बी और सी डी ये यहाँ पर रखा है, यहाँ पर, ठीक ठीक है, चलिए इनमें इंट्रा परम्यूटेशन हो जाएगा फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी आएंगी? टोटल नंबर ऑफ वेज है हमारे पास फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल 3। और ये हमारे पास अरेंज करने के कितने तरीके हैं? अरेंज करने का एक इंटू फैक्टोरियल 3। ये हमारे पास टोटल तरीके हो गई है। तो यही है हमारे पास टोटल तरीके, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 3। क्लियर है? क्लियर है आपको? अब तो क्लियर है ना? अरे भाई अब तो क्लियर है ना? ये जस्ट, हाँ सर। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन अब है। क्वेश्चन मैंने रखा था, इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट बुक्स। अगला है आपका, पहले ये लेता था, टोटल नंबर ऑफ वेज। 4-5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना उनको, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया। इन विच 200 person can be divide 100 इक्वल ग्रुप्स। हाँ भाई, 100 इक्वल ग्रुप में 200 लोगों को कितने तरीके से बांटा जा सकता है? मतलब तुम्हारे पास 200 लोग हैं, आपको बोला कि इनके इक्वल साइज के 100 ग्रुप बनाने हैं। तो कितने तरीके से कर सकते हैं आप ऐसे? कितने तरीके से कर सकते हैं? ग्रुप साइज क्या होगी? अरे 2-2 की होगी,
दो दो के कितने ग्रुप बन जाएंगे आपके? 100 टाइम्स। समझ रहे हो ना? अरे भाई आपको क्या बोल रहा है वो, आपको 100 ग्रुप बनाने हैं इक्वल साइज के। तो 100 ग्रुप बनाने हैं 200 लोगों के इक्वल साइज के, तो इक्वल साइज कितनी होगी? दो दो की होगी ना। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 रेस्ट टू द पावर 100 अपॉन फैक्टोरियल 100। ये आंसर होगा इसका, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल। अरे क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सर। चलिए अगला है, इसको भी लिख ही लेते हैं, ग्रुपिंग। एग्जाम्पल क्या कंसेप्ट है ये? ग्रुपिंग एंड अरेंजमेंट। लेट देयर आर m n and p different object, different नहीं, m n p, sorry, suppose there are, let there is 3 groups of size m n and p. Then number of ways to arrange these, arrange या फिर distribute ज्यादा अच्छा, but to distribute 3 groups among 3 person। अब 3 ग्रुप है तो 3 ही लोगों में बांटे जाएंगे। वो कितने तरीके से हो जाएगा ये? भाई आपके पास 3 ग्रुप हैं एम एन और पी साइज के, है ना। अब आपको 3 लोगों में ये 3 ग्रुप बांटने हैं, तो भाई कितने तरीके से होगा? पहले तो ये ग्रुप कितने तरीके से बनेंगे? बच्चे का मैसेज आया, शाबाश। भाई टोटल ग्रुप देख लो ना, एम एन प्लस पी, ये आपके पास टोटल नंबर है, ये फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी। बेटा ये तो सिर्फ बंडल तुमने बना के रखे हैं, ये एम साइज का, ये एन साइज का, ये पी साइज का, ये तो तुमने बंडल बना के रखे हैं। अभी बंडल को तुमको सामने डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। तो 3 बंडल हैं और 3 ही लोग सामने हैं, तो ये कितने तरीके से आप इनको दे सकते हैं? फैक्टोरियल 3। क्लियर है? ये बिल्कुल वही वाला, पीछे वाला ही तो क्वेश्चन है बिल्कुल। बच्चे का मैसेज आया है ना। हाँ सर फैक्टोरियल 3, अभी ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पीछे अभी हम जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे। ये वाला क्वेश्चन था ना बेटा अपने, ये वाला, हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन था ना। अपन ये तीन तीन ग्रुप बनाए थे, 3 ग्रुप को फिर जो देना था, अरे ये नहीं था, ये वाला। ये अपन ने जो ग्रुप बनाए थे, कितने ग्रुप बनाए अपन ने जो ग्रुप बनाए थे, अपन ने 5 ग्रुप बनाए थे। 5 ग्रुप को ये अपन को 5 लोगों को देना है, तो 5 लोगों को देने के कितने तरीके होंगे? इस ये दो दो के ग्रुप इनको तो नहीं दिए जा सकते, केवल इन्हीं में इंट्रा परम्यूटेशन है वो हो सकता था, तो अपन ने फैक्टोरियल 3 तरीके कर दिए थे उसके। अभी क्लियर है? ये चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉक्ड था। ठीक है भाई, अब ठीक है। अगला एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ ways in which 30 jawans can be divided into 3 group of 3 groups of size, ग्रुप साइज आपको दिए 12, 10 एंड 8, एंड कैन बी सेंड टू बॉर्डर। हाँ भाई आपके पास में 30 जवान है, और आपको कितने जवान है? हमारे पास 30 जवान है, और ग्रुप साइज कितनी बनानी है? 12 की, 10 की और 8 की। 12 की कितने ग्रुप है? एक ही ग्रुप है, इसका भी एक ही ग्रुप है, इसका भी एक ही ग्रुप है। तो पहले तो ये ग्रुप कितने तरीके से बन सकते हैं? फैक्टोरियल 3
अपॉन फैक्टोरियल 20, 12 फैक्टोरियल 10 एंड फैक्टोरियल 8। अब इनको बॉर्डर पर कितने तरीके से भेजा जा सकता है बताइए। ये तो ग्रुप बन गए आपके, अब इनको बॉर्डर पे कितने तरीके से भेजा जा सकता है बताइए। इनको बॉर्डर पर कितने तरीके से भेज सकते हो आप। बॉर्डर यहां पर डिफरेंट बॉर्डर होगा, डिफरेंट बॉर्डर कितने तरीके से होगा, मतलब आपने ये 3 टुकड़ियां बना दी सैनिकों की। अब इन 3 सैनिकों की टुकड़ी को आपको 3 बॉर्डर पर भेजना है तो कितने तरीके से भेज सकते हो। 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3। अच्छा अगर यहाँ पर बॉर्डर ज्यादा होते तो, जैसे मान के चलो 7 बॉर्डर होते हैं, है ना, कैन सेंड टू डिफरेंट, जैसे अगर मैं यूं बोल दूं कैन बी सेंड टू 9 डिफरेंट बॉर्डर, अब क्या हो जाएगा। अब सर क्या। एंट्री फ्रॉम 9 ना। हाँ क्या, हाँ 9 बॉर्डर हैं, 3 टुकड़ियां बनाई हैं। अब इन 9 बॉर्डर पे 3 टुकड़ियों को कितनी तरीके से लगाया जा सकता है। सर पहले हम 9 में से 3 सिलेक्ट करेंगे एंड फैक्टोरियल और उनमें से ठीक है, हाँ यही होगा, सही है, बिल्कुल आंसर सही है तुम्हारा। बच्चे का मैसेज आया है ना। कंस्टेंट 9C3 बेटा फैक्टोरियल 3 भूल गए क्या। अच्छा ये पहले लगा दिया है ना, मतलब तुमने क्या करा, ग्रुप बनाया, बॉर्डर सेलेक्ट किए, टुकड़ियों को भेज दिया। अब टुकड़ियों में आपस में जो है परम्यूटेशन भी तो हो सकता है ना, मतलब ये जो टुकड़ियां हैं वो भी तो आ सकती है ना, वो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। इन हाउ मेनी वेज, अब करो भाई क्वेश्चन, इन हाउ मेनी, हाउ मेनी वे 6 books कैन बी डिस्ट्रीब्यूट, आपको पता भी नहीं पड़ा और हम डिस्ट्रीब्यूशन पर भी आ गए। डिस्ट्रीब्यूट अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा थोड़ा ध्यान से आ जाओ अब। अमंग 4 person such that each person get at least 1। हाँ भाई ये कितने तरीके से होगा, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास 6 बुक हैं और 6 बुक को आपको 4 लोगों को बांटना है, और भाई इस तरीके से बांटना है कि सबको जो है कम से कम एक तो मिले। असली ग्रुपिंग तो यही है। अब कैसे होगा, अब देखो, अब इसमें है असली ग्रुपिंग तो यही है। अब ये जो कंस्ट्रेंट बनेगा ना, इसके 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो पहले करते हैं दूसरा कंस्ट्रेंट थोड़ा टाइप, अच्छा ये बाइजेक्शन से, बाइजेक्शन, अच्छा टोटल में क्या क्या पड़ा हुआ है। टोटल में तो देखो क्या क्या पड़ा है कि 6 बुकें और 4 लोग हैं, तो टोटल में पड़ा है कि किन्हीं 3 को सब कुछ मिल जाए, मतलब एक को कुछ भी ना मिले, किन्हीं 2 को सब कुछ मिल जाए, 2 को कुछ भी ना मिले, किन्हीं एक को सब कुछ मिल जाए, 3 को कुछ भी ना मिले, और चौथा एक है डिस्ट्रीब्यूशन के चारों को ही कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब अगर तुमको तुमको पता है क्या, एटलीस्ट 1 गेट, मतलब सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो तुमको ये निकालना है ये। अब इन सर तीनों को बाइसेक्शन से भी बहुत बड़ा हो लेंदी जाएगा है। ना, बहुत लेंदी हो जाएगा ना, 3 केस हटाने, और 3 केस हटाना तो यार फिर थोड़ा, हालांकि सर ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, मगर बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसकी ग्रुपिंग करते हैं, असली ग्रुपिंग ना बेटा यही है। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं इस चीज को थोड़ा अच्छे से सिखाऊंगा मैं बच्चों को। हाँ भाई राहुल, रोहित क्या हो, क्या रोहित, ऑब्जेक्ट कितने हैं, ऑब्जेक्ट कितने हैं, 6। 6 अच्छा पर्सन कितने हैं, 4 4, तो ग्रुप कितने बनेंगे, 4 4। अब वो क्या कह रहा है, ग्रुप आपके 4 बनेंगे, वो कह रहा है कि सबको कम से कम एक 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 तो मिलना चाहिए। अब देखो मुझे थोड़ा बॉडी लैंग्वेज अपनी यूज करनी पड़ेगी, 1 मिनट रुकना बेटा।
थोड़ा सा, हाँ भाई चलो बेटा स्टार्ट। अब मेरी बात समझना, बच्चे का मैसेज आया है, मेरी शक्ल दिखाई दे रही है आपको? सर केसेस बना के कर सकते हैं। बेटा केसेस बनाना ही तो बता रहा हूँ ना, केसेस ही तो बनाना बता रहा हूँ। देखो ये केसेस बनते कैसे हैं, क्योंकि ये चीज तुम्हें सीखनी है। मेरी शक्ल दिख रही है नहीं दिख रही है? ओ भाई मेरी हाँ सर। शक्ल, अच्छा हाँ सर। कसं वाटतोय मी? चलिए नमस्ते। ठीक है, थैंक यू बेटा। देखो अब यहाँ देखो ध्यान से स्क्रीन पे और मेरी तरफ देखो बेटा, ये 4 ग्रुप है। 4 ग्रुप में हमेशा कुछ ना कुछ तो मटेरियल होना चाहिए, ये बात तो तुम समझ गए ना? मतलब तुमको 6 किताबों को 4 पार्ट में डिवाइड करना है और हर पार्ट में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब ये ग्रुपिंग कैसे करते हैं इधर देखो। तुम तो पता है सबसे सबसे बड़ा नंबर तुम्हारा सबसे लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो तुम पहले 4 लोकेशन बनाओ, भरना शुरू करो, 1 1 1। और ये कितना आ जाएगा आपका? ये बेटा तुम्हारा 3 का आ जाएगा। 3। ठीक है ना? अब देखो ग्रुप कैसे बनाते हैं। यहाँ पर तो बेटा क्या है ना, ग्रुप साइज बहुत छोटी है और आपके पास एलिमेंट भी कम है। ये पता है कैसे कैसे बनता है? 20 और 6 ये भी बनता है। और इस केस में अभी तो तुम बना दोगे, अभी मैं तुमसे कहूंगा ना कितने नंबर बन सकते हैं, अभी तो तुम मुझे निकाल के बता दोगे मुश्किल से 2 या 3 ही बन रहे हैं। मगर जब ये 20 और 6 का लफड़ा रहेगा ना, तब तुम नहीं कर पाओगे, तब या फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। तो एक तुम्हारे पास प्रोसेस्ड तरीका होना चाहिए। तो मैं प्रोसेस तरीका तुम्हें बता रहा हूं कैसे होता है। या फिर चलो मैं ही एक काम कर देता हूँ, इस ग्रुप साइज जो ग्रुप एलिमेंट है ना, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। क्यों बड़ा कर रहा हूँ अभी आ जाएगा समझ में। इसको बेटा 9 कर देते हैं। और अगर 9 करा, सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये सिर्फ, है ना? तो बेटा 3 हो गए, अब ये 6 हो गया यहाँ पे, है ना? मतलब अब तुम्हारे पास 9 बुक है, 4 पर्सन को देनी है, कितने तरीके से दे सकते हो। अब देखो आगे कैरी फॉरवर्ड करते चलो, इधर कैरी फॉरवर्ड करो, इधर कैरी फॉरवर्ड करो। ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ा नंबर हमेशा लेफ्ट में होगा। मतलब कभी भी ऐसा ऐसा तो हो सकता है 3 और 2 तो हो सकते हैं, मगर 2 और 3 नहीं हो सकता। मतलब बड़ा नंबर होगा उसको आपको हमेशा लेफ्ट में लेकर के चलना है। ये है आपका प्रोसेस ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। तो एक कैरी आगे फॉरवर्ड करो तो बेटा ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा आगे। अब क्या ये 2 कैरी फॉरवर्ड कर सकता है क्या? क्या ये नहीं कर सकता? तो अब ये 2 कैरी आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब 5 एक कैरी और आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो 5 की एक कैरी और आगे फॉरवर्ड करवाओ। जैसे ही ये कैरी फॉरवर्ड करेगा बेटा कितना हो जाएगा? ये 4, ये कितना हो जाएगा? 3, 3। ये 2, सॉरी 3, ये 1 सर एक और एक। 1 और 1। अब क्या बेटा ये 3 आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है क्या? हाँ सर। तो यस इसकी सर। तो इसकी कैरी फॉरवर्ड करा दो आगे। अब इसकी जैसी, ये आपको ऐसे ही करना है हमेशा, तभी सारे ग्रुप आ पाएंगे। वरना आप क्या है ना बनाते जाएंगे और आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि आप मिस क्या कर गए। ये सबसे अच्छा तरीका है ग्रुप बनाने का। मेरे पास और भी तरीके हैं, मगर सबसे अच्छा और सबसे इजी यही तरीका है और आपको यही करना है। 4, इसने जैसे बेटा आगे फॉरवर्ड किया, ध्यान देने वाला तरीका, बड़ा नंबर लेफ्ट में होगा, छोटा राइट में। 3 और 2 आ सकता है, 2 और 3 नहीं आ सकते। यही है, जैसे ये सीक्वेंस आ जाए ब्रेक कर देना, नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 और 1 हो जाएगा। अब क्या इसका फॉरवर्ड हो गया, क्या ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है आगे? कर सकता है कैरी फॉरवर्ड आगे? नहीं सर। नहीं कर सकता। नो क्या नहीं सर। सर। क्या ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है आगे? नो सर। क्या नो ये सर। ये कर सकता है? हाँ हाँ। 4 कर दो। तो ये 4 की कैरी फिर फॉरवर्ड करा दो आगे। जैसे ही तुमने 4 की कैरी फॉरवर्ड कराओगे, ये कितना आ जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? ये 3, ये 3। 2, ये 1। अच्छा बेटा ये कैरी फॉरवर्ड आगे कर सकता है? ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है आगे? नहीं सर। नहीं कर नो सकता। सर। ये कर सकता नहीं है? सर। ये हाँ सर। ये ये कर सकता है? यस सर। ये कर हाँ देगा? सर। नहीं नहीं कर सकता सर। कैसे नहीं कर कर देगा ये? सकता सर। हाँ सर। नहीं शेप में बनेगा वो। और क्या ये कर सकता है? नहीं सर। अच्छा नहीं सर। नहीं। अच्छा आगे ऊपर जितने भी कैरी फॉरवर्ड होने थे हो चुके? या तुम बता दो, अगर कहीं से कुछ कैरी निकल रहा है तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं। बताओ बताओ मेरे भाई, ओ मेरे दिल के टुकड़ों, बताओ बेटा, कुछ बच रहा है कहीं से? कुछ भी दिख रहा है ना? ये सबकी कैरी लॉक हो गई? कैरी लॉक हो गई ना सबकी? यस हाँ सर। सर। हाँ यस सर। नहीं बने। सबकी कैरी लॉक हो गई। अब सर। सबकी कैरी लॉक होने का मतलब है टोटल यही ग्रुप बनेंगे तुम्हारे। समझ में आई बात? कैरी लॉक हो गई सबकी।
अब कैरी नहीं निकल सकता, कहीं से भी कैरी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये तो बेटा ग्रुपिंग करने का एक तरीका हुआ। और जब तुम्हारे पास ये ग्रुपिंग करने का तरीका है तो बेटा मतलब क्या है इस बात का कि 6 साइज का एक ग्रुप और एक एक साइज के कितने 3 ग्रुप। तो इस ग्रुपिंग को करने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास बेटा, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1 रेज टू द पावर 3 और ये फैक्टोरियल 3। ये आ गया तुम्हारे पास। मतलब इस तरीके से जाओगे तो ग्रुपिंग इतने तरीके, इतने ग्रुप बन जाएंगे, मतलब इस साइज के इतने ग्रुप बन जाएंगे। क्लियर है ओ भाई, हाँ क्लियर है? सर। ठीक है। हाँ यस सर। इस साइज के कितने ग्रुप बनेंगे? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 रेज टू द पावर 2 और फैक्टोरियल 2। इस साइज के इतने ग्रुप बनेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सर फैक्टोरियल 9 होगा सर ना? फैक्टोरियल 9 हाँ ऊपर। हाँ हाँ बेटा, सॉरी फैक्टोरियल 9 होगा। हाँ बेटा फैक्टोरियल 9 होगा, ठीक है। इस साइज के कितने ग्रुप बनेंगे तुम्हारे पास? ये फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 रेज टू द पावर 2 और ये फैक्टोरियल 2, ये ग्रुप बनेंगे। इस साइज के कितने ग्रुप बनेंगे? फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 2, फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 1। इस साइज के कितने ग्रुप बनेंगे? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 रेज टू द पावर 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 और ये फैक्टोरियल 2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो हाँ सर। बेटा, सुनो सुनो सुनो, यस सर। देखो 9 किताबें, 4 आदमी, ग्रुप बनाने का तरीका ये। आगे तुम बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जय श्री राधे। बताओ बेटा डिस्ट्रीब्यूशन तुम बताओ कैसे होगा। अब तुम बताओ। देखो बच्चे का मैसेज आया है। हेलो सर सर। ये देखो प्रशांत ने 4 में प्रशांत सर समझ 4 में भी परम्यूटेशन होगा ना? नहीं बेटा, अभी सुनो सुनो। मतलब देखो अरे विघ्नेश बेटा, बात सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब बात है ग्रुपिंग करने की, तो या तो ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए। मानते हो ये बात? या तो ग्रुपिंग ऐसे हो जाए या ग्रुपिंग ऐसे हो जाए या ग्रुपिंग ऐसे हो जाए या ग्रुपिंग ऐसे हो जाए। मतलब आपको 9 किताबों को 4 लोगों में बांटने के, 9 किताबों को 4 लोगों में बांटने के इस तरीके से कि सबके पास कम से कम एक आए। इस काम को करने के तुम्हारे पास ही 5 तरीके हैं। 5 ही ना? हाँ 5 तरीके हैं। समझ में आया? मतलब ये 5 तरीके तुम्हारे पास ग्रुपिंग के अवेलेबल हैं। समझ में आया? 5 तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है। तो जब 5 तरीके से जब 5 तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है तो उसका मतलब 5 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। हर ग्रुपिंग के रिगार्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बेटा, हर एक ग्रुपिंग के रिगार्डिंग हाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ठीक है, अगर तुम इस वाली ग्रुपिंग से चलते हो तो तुम्हारे पास अभी तुम्हारे पास 6 साइज का एक बंडल और एक 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 के ये 4 बंडल पड़े। तो तुम तो ये देखो कि ये 4 बंडल को इन 4 लोगों में देने के कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 तरीके हैं, फैक्टोरियल 4। पर बेटा ये ग्रुपिंग का रिपीटेशन ये फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 नहीं होगा क्या? फैक्टोरियल 3 नहीं होगा क्या? ये ग्रुपिंग है ना, ये एक एक साइज का फैक्टोरियल 3 नहीं होगा क्या? इस बात का जवाब तो दो यार। भाई मैंने ही तो बताया ना सर, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का सर वो जो होता है वो फैक्टोरियल 4 बाई सर वो आइडेंटिकल से डिवाइड होगा। तो हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं है ना? ये सबसे बड़ी बात समझो। ये आपके पास ये जो 3 है ये सेम नहीं है। क्यों? इनकी देखो आपके पास ग्रुप सेम कब होगा? जब ग्रुप की साइज भी सेम हो जाए और ग्रुप के एलिमेंट भी सेम हो जाए। यहां पर ग्रुप साइज तो सेम है मगर इनके अंदर किताबें अलग अलग हैं, तो ये ग्रुप आपके सेम नहीं है। इनको परम्यूट करने के आपके पास 3 ही तरीके हैं। इसके अंदर ए बैठा है तो इसके अंदर बी बैठा है, इसके अंदर सी बैठा है। उनको फैक्टोरियल 3 करने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो ना? ये हम फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कब करते? जब इन तीनों की साइज भी सेम होती और इनके एलिमेंट भी सेम होते। इनकी साइज तो सेम है क्योंकि ग्रुप को देखा 2 ही तरीके से जाता है। किससे? ग्रुप साइज और ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप पोजीशन का कोई मतलब नहीं होता, ग्रुप के साथ पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो आपके पास जो जो एक एक की 3 गट्ठर बन रहे हैं ना, 3 पोटलियां बन रही है, ये सेम नहीं है, अलग अलग है। तो ये फैक्टोरियल 4 ही है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके। समझ में आया? अरे बेटा समझ में आया? रिप्लाई करो। हाँ सर। अरे यस सर। अरे कोई समझ में आएगा? अरे रिप्लाई करो रे। ये यस सर बोलने में भी क्या जा रहा है, मेरे को इतना बोलना पड़ता है। समझ में आई नहीं आई बात? सर मतलब हम जो यूनिट बनाते थे ना मतलब साथ में होनी चाहिए उसके लिए
वैसा है ना ये? हाँ, मतलब आगे। वो यूनिट बनते हैं। बच्चे का मैसेज आया, बच्चे का मैसेज आया, यस सर, सिद्धेश को समझ में आ गया। ठीक है, अगर इस तरीके से जाते हो तो तुम्हारे पास अभी क्या पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास 5 का एक पोटली, 2 की एक पोटली, 1 की एक पोटली, 1 की एक पोटली। कितने तरीके हैं तुम्हारे पास परम्यूट करने के बेटा? हर बार फैक्टोरियल 4, इधर भी फैक्टोरियल 4, इधर भी फैक्टोरियल 4 और इधर भी हर बार 4 ही रहेंगे, क्योंकि ग्रुप आपके पास में 4 ही बन रहे हैं और चारों ग्रुप एक्चुअली अलग अलग है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? कंस्ट्रेंट create the groups and arrange। ग्रुप बनाओ और अरेंज कर दो। अब ये ग्रुप बनाने का काम कितने तरीके से हो सकता है? 3। अरेंजमेंट तो हर बार फैक्टोरियल 4 ही है, अरेंजमेंट तो हर बार फैक्टोरियल 4 ही रहेगा। ग्रुपिंग आपकी 5 तरीके से हो जाएगी। तो जो ग्रुपिंग है ना वो मैं लिख देता हूं आपके पास, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल 3, या है ना, या तो ऐसे ग्रुपिंग बना दो, या फिर ये 5 2 1 1 की। बेटा उधर बताते जाना है ना, इधर से मैं उधर करता जाऊंगा, बताते जाना। फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कितना था? फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 1 रेज टू द 2 और ये फैक्टोरियल 2, यही है ना? फैक्टोरियल 2, हाँ। यस सर। ठीक है, अगला क्या था? हाँ ग्रुप सर। ग्रुप साइज बोलो। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 हम्म फैक्टोरियल 3 हम्म फैक्टोरियल 1 रेज टू द पावर 2 हम्म और फैक्टोरियल 2। ठीक है बेटा, सही बोल रहे हैं ना ये? आगे क्या है? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 हम्म into factorial 2 to the raised to power 2 हम्म और फैक्टोरियल 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल 2। और ठीक है, फैक्टोरियल ठीक ठीक है। अगला क्या था? फैक्टोरियल 9 हम्म अपॉन फैक्टोरियल 3 raised to the power 3 3 नहीं यार, सॉरी इट्स 2। हाँ वही मैं कहूँ ना, 3 के कैसे बन जाएंगे? हाँ, और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 into 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ ग्रुपिंग हो गई और इनका परम्यूटेशन फैक्टोरियल 4। क्लियर है? क्लियर है? अरे मेरे हाँ भाई सर। क्लियर है? अरे सब बोलो, सब बोलो, सबको हाँ क्लियर है ना? अरे बोलो, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दो। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन, इसी में इम्प्रोवाइजेशन कर दूं अगर मैं, स्पेशल मतलब इसी का ही बी पार्ट है। स्पेशल 2 स्टूडेंट गेट एग्जैक्ट 3 बुक्स। अब ग्रुपिंग, 4 लोग हैं आपके पास में और 4 लोग हैं आपके पास में, 9 बुक हैं, 4 लोग हैं। अब कंडीशन लग गई कि स्पेशल 2 लोगों के पास तो भैया 3 3 होनी ही चाहिए, ये कंडीशन लग गई आपकी। अब ग्रुपिंग बताओ। हाँ भाई ग्रुपिंग बताओ, अरे बेटा ग्रुपिंग बताओ। हेलो सर, वो हाँ लास्ट बोलो। का था ना 3 3 हाँ 2 1 उस तरह से होगा। 3 3, ये 3 3 बेटा 6 हो गए, और ये कितने हो गए आपके पास में? यहाँ पर अगर मैं 2 1 दे दूं और ये कितना हो जाएगा? नहीं, ये बड़ा 2 पहले आ रहा है, बड़ा पहले आ रहा है, तो फिर बड़े को पहले नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर उनको 3 और 3 मिल गई तो 6 बुक तो जा चुकी हैं। अब तुम्हारे पास बचेंगे कितने? 2। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, 3 3 2 1। हमारा कंस्ट्रेंट भी सही रह गया। ठीक है, ठीक है ना? ओके। हाँ अच्छा, अब बात होती है इनका ही इंट्रा परम्यूटेशन हो सकता है, मतलब या तो 2 इसको आ जाए या फिर 1 इसको आ जाए, बस ग्रुप, मतलब ग्रुप बन ही नहीं सकता, ये एक ही ग्रुप बनेगा। अब कैरी कहाँ, कैरी लॉक हो गई ना सबकी, कहां से कैरी फॉरवर्ड करोगे? इसकी हाँ कैरी हो सर। नहीं सकती, इसकी भी कैरी लॉक है और ये दे नहीं सकता। कैरी लॉक हो गई? अरे बेटा कैरी लॉक हो गई ना सबकी? हाँ सर। अरे तुम ही थोड़ी बैठो भाई अकेले क्लास में, अरे समझ यस में नहीं सर। आ के सबकी कैरी लॉक हो चुकी है, कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो ओनली ग्रुप है ये, ओनली ग्रुप। तो ये ग्रुप फॉर्मेशन कितने तरीके से हो सकता है? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 1, और इनका ग्रुप का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? फैक्टोरियल 4। ये है आपके टोटल तरीके। क्लियर है? क्लियर है बेटा? हेलो सर, हाँ बोलो। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 क्यों? क्यों? सर वो स्पेशल हम्म, स्पेशल स्टूडेंट के लिए। ये स्पेशल स्टूडेंट हैं, ये 2 और 1 नहीं ले सकते, मतलब अच्छा तो कितना होगा परम्यूटेशन?
फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 2 हो गया। शाबाश, क्योंकि बेटा इनका इंट्रा परम्यूटेशन तो हो सकता है ना, ये तीन तो आपस में बदल सकते हैं, ये अपने अपने हाँ, बंडल तो हाँ। बदल सकते हैं, और ये तो इनके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। खैर, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। शाबाश सिद्धेश, क्लियर है, क्लियर है बेटा? अरे मेरे भाई क्लियर है ना, बोलो। हाँ सर। यस सर, नीचे फैक्टोरियल 2 और एक बार होगा। क्यों आएगा फैक्टोरियल 2? मतलब वो फैक्टोरियल 3 रेज़ टू द पावर 2 था ना। हाँ 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 हाँ, फैक्टोरियल 2, हाँ बेटा, हाँ हाँ। तो आंसर जो भी होगा तुम कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर है तुम्हारा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, कोई और तरीका भी था क्या इसको करने का? कोई और तरीका? हाँ, एक तरीका और है बेटा, 9 है ना, और इसमें आपको इस बच्चे को 3 देनी है, इस बच्चे को भी 3 देनी है, और इनको जो है वो 2 का और 1 का, यही तो ग्रुप बनाना है। तो इस ग्रुप को भरने के 9C3, इस ग्रुप को भरने के 6C3, इस ग्रुप को भरने के 2 नहीं 3C1, और इसको एक ही तरीका है, एक ही है ना, हाँ 3C2, हालांकि 3C2 और 3C1 एक ही हो जाएगा, तो ये फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 और इनटू फैक्टोरियल 1। देखो बेटा, ये गया ये गया ये गया ये गया, आंसर कितना आ रहा है? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 रेज टू द पावर 2 आ गया ना, वही आ गया ना। हाँ यस सर। सर। मतलब ग्रुप बनाने का, इसमें तो केवल सिर्फ बेटा ग्रुप बनाने का ही एक ही तरीका है, तो हमने इसमें सिर्फ एक ग्रुप बना दिया सर। इसके एलिमेंट, अब यहां पर ये मत गलती कर देना सर, ये आपस में भी तो परम्यूटेशन हो सकता है, नहीं, ये कंस्ट्रेंट ही अलग है और ये कंस्ट्रेंट अलग है, ये आपने ग्रुप बना करके अंदर का मटेरियल उस तरीके से स्वैप कराया। इसमें जो तुमने सिलेक्शन किया ना, तो वो सारे तरीके आ गए, जब यहां से 3 मतलब 3 इसको जो मिल रहे थे ना वो भी यहां काउंट हो गए, और जो इसको मिल रहे थे वो भी यहां काउंट हो गए। अब यहां इंट्रा परम्यूटेशन मत करा देना इनका, ये कंस्ट्रेंट अलग अलग है दिमाग में। कई बार क्या है ना, ज्यादा चीजें बताना भी स्टूडेंट के लिए हानिकारक हो जाता है, तो भाई तुम्हारे लिए हानिकारक तो नहीं हो रहा है ना, तुम समझ तो पा रहे हो ना ये कंस्ट्रेंट अलग क्यों है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तुमने कि सर ये फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट अलग है, ये 3 है, 9 में से 3 को छांटने के तरीके तो वो सारे तरीके आ गए, फिर 6 में से 3 को छांटने के तो वो सारे तरीके आ गए इसमें भी, है ना। बाकी का वही इसमें भी सेम हो रहा है, तो यहाँ गलती मत कर देना, तुम तो एक ही तरीका याद रखो अगर दोनों नहीं याद होता है, मगर ये ना खिचड़ी मत बना देना। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। वो नीचे फैक्टोरियल 2 बच रहा है ना। कहाँ बच रहा है रे? वो सर दोनों को हम बदल सकते हैं ना, हाँ लास्ट के हाँ 2 और हाँ 1 हाँ को। हाँ, इनको इनको बदला जा सकता है, तो ये और ये कैंसिल, यस बदला जा सकता है, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 रेज टू द पावर 2, इनका इनको जो है आपस में ग्रुप की पोजीशन जो है वो बदली जा सकती है, यस इस वजह से। तो क्लियर है मेरे भाई? हाँ सर। चलिए, तो आज के लिए बेटा इतना, आज बहुत करते हैं। तो कल दरअसल क्या है ना, कल क्या मतलब इसके आगे अब एक दूसरा कंसेप्ट और है, जो 2-3 क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ ना तुम करो, मैं चाहता हूँ वो तुम करो, मैं नहीं कराऊंगा उनको, ताकि तुम सीखो कुछ उनसे, ठीक है ना। कुछ मैं सॉल्व एग्जाम्पल दूंगा और कुछ मैं अनसॉल्व एग्जाम्पल दूंगा, और वो मांग ही लेना आज, ताकि ग्रुपिंग पक्की हो जाएगी अपनी, ठीक है ना। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, चलो कल हाँ मिलते हैं। सर। ओके बेटा, बाकी मिलते हैं मंडे को, मिलते हैं, थैंक यू बेटा, ओके।